भाई साहब बहुत ही खतरनाक अपडेट टेक्निकल एंट्रीज की मान लो बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। दो मेजर पॉइंट्स है, एक थोड़ा सा अच्छा है, एक थोड़ा सा बुरा है आपके लिए। ध्यान से सुनना वीडियो को एंड प्लीज यारों दोस्तों तक शेयर जरूर करना, बिकॉज सबसे पहले मैं अपडेट ला रहा हूं, इतना तो बनता है भाई। ये यूपी ज्वाइन इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे ये नोटिस निकाला है। टेक्निकल एंट्री स्कीम 50th का जो कोर्स था उसी का कोरिजेंडम ये नोटिफिकेशन है। ध्यान से देखो, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, बट मैं इंपोर्टेंट दो बातों पर लेकर चलता हूं। पहले अच्छी बात बता देता हूं। एक तो पहली जो ट्रेनिंग हुआ करती थी ना, वो टोटल ट्रेनिंग ना 5 साल की हुआ करती थी यार। ठीक है, आपको पता होगा ना, जैसे सबसे पहले बच्चा ओटीए जाता था, फिर 3 साल की अलग ट्रेनिंग होती थी, फिर 1 साल की अलग होती थी। याद होगा ना आपको? जैसे देखो, पहले जो ट्रेनिंग होती थी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग वो होती थी ओटीए में, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग होती थी, आपको पता होगा पुणे, माओ एंड सिकंदराबाद में जाता था ना फेज 2 ट्रेनिंग के लिए, एंड फिर वहीं पे 1 साल की ट्रेनिंग अलग से होती थी। तो टोटल 5 साल की ट्रेनिंग हो गई। अब ये नहीं, अब थोड़ा सा चेंज हो गया सिस्टम। सबसे पहले बच्चे की जो ट्रेनिंग होगी वो सीधे तीनों सेंटर में से कहीं एक में होगी और उसकी चॉइस बच्चे को पहले फिल करनी होगी। पुणे, माओ या सिकंदराबाद में उसकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद हर एक बच्चा जो टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू जाएगा वो हर बच्चा आईएमए से पास आउट होगा। पहले टीएस वाले बच्चे आईएमए जाते नहीं थे, बट अब वही आईएमए जाएंगे। ये पहले भी कभी सिस्टम फॉलो होता था, अब वापस आ गया है। यानी अब जो भी बच्चा इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहा है, वो परमानेंट कमीशन जो हो रहा है, हर बच्चा आईएमए के थ्रू जाएगा ही जाएगा। टेक्निकल एंट्री स्कीम का जो 4th ईयर होगा, जिसमें बेसिकली इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी 1 साल की, वो होगी कहां पे? वो होगी बच्चे आईएमए में। तो 5 साल का जो ड्यूरेशन था ट्रेनिंग का, 4 साल हो गया है। सिमिलर पैटर्न टू एनडीए, अब एकदम सिमिलर हो गया है। वरना ये क्या होता था, लेफ्टिनेंट बन जाते थे, ठीक है, लेकिन पोस्टिंग 1 साल बाद मिलती थी। समझ रहे मेरे बात को? ऐसा यहां पे टीएस में हुआ करता था। ये चलो फिर भी ठीक है, जेएनयू से डिग्री विग्री मिलेगी, सब ठीक है। ये बहुत खतरनाक चीज है भाई। पहले जो एसएसबी की जो मेरिट लिस्ट बनती थी वो किस पे बनती थी? आप रिकमेंड हो गए, जितने आपके एसएसबी पे मार्क्स आए हैं ना, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब आपकी मेरिट लिस्ट में 2 फैक्टर कंसीडर होंगे। पहला, जेई में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो, प्लस में एसएसबी। सर जेई वाली कितनी वेटेज होगी, इसकी कितनी वेटेज होगी? नो आइडिया। क्लियर है? देखो पहले ये लिखा हुआ है, पहले ये था कि इसमें मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एट एसएसबी इंटरव्यू। पहले क्लियर था। अब देखो इसमें कह रहे हैं इसको ऐसे मत रीड करो, इसको ऐसे रीड करो। अब कैंडिडेट के जो मार्क्स आएंगे जेई एग्जामिनेशन में एंड एसएसबी एग्जामिनेशन में, और उनकी जो वेटेज इंडियन आर्मी डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। पहले बच्चा रिकमेंड होके वो हो जाता था, चलो कोई बात नहीं, मेरी रैंक चाहे बिल्कुल एंड में है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो रिकमेंड हो गया हूं, बात खत्म हो गई, मार्क्स तो सिर्फ इसके लगते हैं। लेकिन अब जेई के मार्क्स लगेंगे, यानी जेई में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप टीएस में फाइनली रिकमेंडेड लिस्ट में जाओगे, वरना मेरिट में बाहर हो जाओगे। हर बार बच्चे टेक्निकल एंट्री स्कीम में बाहर हो रहे हैं पिछले 2 साल से, तो मैं देख रहा हूं। ये चीज अच्छी है बुरी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है यार, दोस्तों के साथ शेयर जरूर हो जानी चाहिए। एसएसबी के बैचेस की टेंशन मत लो, 21 दिन के बेहतरीन एसएसबी कोर्स आपके लिए डिजाइंड है, जिसमें इस बार की बात बताऊं, अभी अपने चल ही रहे हैं। अभी टीएस के बहुत सारे बच्चे गए नहीं अपने बैचेस के, बट अभी तक 12 रिकमेंडेशन एलडब्ल्यूएस एसएसबी का ऑफलाइन बैच दे चुका है। आप भी हो सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।